शुक्रवार को पीस पार्टी ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चे के कई पदाधिकारियों ने पीस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चे के उपाध्यक्ष कर्नल सुधीर चौधरी ने अपने कई साथियों के साथ पीस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद बोले कि पीस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के हितों का ध्यान रखती है। पीस पार्टी का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश का विभाजन करके छोटे छोटे प्रदेशों का निर्माण किया जाना है, जिसमें पश्चिमी प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड का निर्माण हो। साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रगति को बेहतर बनाया जाए। इसके साथ ही महिलाओं को सुरक्षित करने के कड़े कदम उठाने की बात की। जो छोटे राज्य का निर्माण का जो कार्यक्रम पीस पार्टी चलाने जा रही है, उसकी पूरी जिम्मेदारी कर्नल साहब के पास है। अखिलेश जी बहुत ही अच्छे नेता हैं, लेकिन पीस पार्टी ने ये फैसला किया है कि इस बार चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इससे पहले भी पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में 60 से ज़्यादा लोकसभाओं पर चुनाव लड़ चुकी है और 210 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ चुकी है। तो हम लोगों ने फैसला लिया है, पीस पार्टी ने फैसला लिया है कि 250 सीटों पर पीस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। और जिस तरीके से हमने देखा है कि बिना पीस पार्टी के अभी आपका बुलंदशहर का उपचुनाव हुआ था, वहां पर समाजवादी और आरएलडी सिर्फ मात्र 7,000 वोटों पर सिमट कर रह गई। और जब हमारे साथ उन लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो गोरखपुर और कैराना और फूलपुर का चुनाव, जहां से मुख्यमंत्री खुद जीतते आते थे, वो सीट बढ़ा दी थी। लेकिन पीस पार्टी गठबंधन की राजनीति बहुत डिस्टेस्टफुल रही पीस पार्टी के लिए, इसलिए पीस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आप लोग मांग कर रहे हैं प्रदेश को इससे पहले मायावती भी अपने 2022 के चुनाव से लगता है कि क्या आपके इस मैनिफेस्टो को आप इसको शामिल करेंगे, जो हम लोग की तैयारी है, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश को किन तरह से हिस्सों में बांटना है, उसी की जिम्मेदारी हम लोगों ने कर्नल साहब को दी है। 3 हिस्सों या 4 हिस्सों में ब्रज प्रदेश, पश्चिम प्रदेश किस तरह से बनाना है, अभी पीस पार्टी पक्षधर है छोटे राज्यों के लिए। पूरा मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा और ये हमारे मैनिफेस्टो। हाँ, सबसे अच्छी बात ये होती है जब छोटे राज्य बनते हैं तो उनके प्रशासन करने की बड़ी आसानी हो जाती है। जैसा आप देख लें, तेलंगाना बना, उत्तराखंड बना, तो वो राज्य बहुत तेजी से ग्रो किए हैं। यहाँ तक कि झारखंड भी तेजी से ग्रो किया है जब वो बिहार से प्रदेश से अलग हुआ है। तो हम लोग भी ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश खुद में बहुत बड़ा राज्य है। अगर अलग इससे देश भी अगर होता तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता है, आबादी के लिहाज से, एरिया के लिहाज से नहीं। तो इतने बड़े जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इसे छोटे राज्यों में अगर कर लेंगे तो आसानी से जो सरकारी सुविधाएं हैं और सरकारी योजनाएं हैं वो आम जन तक आसानी से पहुंच सकता है। ये पीस पार्टी मानती है, इसीलिए पीस पार्टी पक्षधर है छोटे राज्यों की। दूसरी मांग है कि शराबबंदी पूरे प्रदेश में जी अर्थव्यवस्था टिकती है पूरी सरकार की। दूसरी बात, अगर शराबबंदी होगी तो नकली शराब के आने की संभावना आ जाती है, जिसकी हमने हाल में देखा पिछले 4-5 दिनों में लखनऊ में मौतें हुई इस प्रकार से। आपको लगता है कि क्या शराबबंदी वाकई होगी? कि अगर पीस पार्टी कभी भी सत्ता में आती है या भागीदार बनती है तो इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं कि पीस पार्टी पूर्ण शराबबंदी कराएगी, क्योंकि शराबबंदी के बाद समाज के अंदर जितनी बुराइयां होती, थोड़े से राजस्व के लिए समाज को अंधकार में पीस पार्टी नहीं ढकेल सकती। पीस पार्टी इन्हीं मूल्यों पे बनी है कि राजनीति में बदलाव किया जाए और पूर्ण शराबबंदी करेगी पीस पार्टी। अगर सरकार में भागीदार बनती है, सरकार बनती है, तो ये काम पीस पार्टी करेगी। तीसरा सवाल, सरकार नवजिहाद पर कानून लाने जा रही है, मध्य प्रदेश के अंदर एक शुरुआत आपको क्या, आप सवाल सीधा है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है इस कानून? जब सरकारें समाज के प्रति कोई काम नहीं करती या जब सरकारें सिर्फ धार्मिक उन्माद भड़काने के लिए और वोट बैंक का तुष्टीकरण की राजनीति जब करती है, तब ऐसे कार्यक्रम आते हैं जनता के बीच में। और ऐसे कानून ना तो कभी टिक पाए हैं कानून पे सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पर भी, और ऐसे कानून पे रोक भी लग जाती है जो धर्म के आधार पे बनते हैं। हमारा देश सेकुलर है और हमें उम्मीद है कि सरकारों को जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए, ना कि तुष्टीकरण के लिए काम करना चाहिए। छोटे प्रदेशों वाली जो बात इरफान साहब ने कही है,
पिछले करीब 17 सालों से ये करते आ रहे हैं। जब से भूमि अधिग्रहण का मामला उठा था, उसके बाद वो जब 2013 में बिल आ गया तो हम लोगों ने वन रैंक वन पेंशन, जो फौज से जुड़ा हुआ एक आंदोलन था, आप लोगों ने सुना होगा, ओआरओपी के नाम से, उसको किया। इस दौरान हम सब ने महसूस किया कि जब तक हमारा लखनऊ और इलाहाबाद से पीछा नहीं छूटेगा तब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, हमारी भागीदारी नहीं हो सकती। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने और हमारे जो संगठन है पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, जिसके अध्यक्ष श्री सतपाल यादव जी, रतन सिंह जी, दिलशाद प्रमुख जी आपके बीच में हैं, हम लोगों ने पिछले 7 सालों से आंदोलन चला रखा है कि प्रदेश का बंटवारा हो। तो सवाल आपका आया था कि मायावती जी की सरकार में एक प्रस्ताव गया था 2011 में कि इसका प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। उसके बाद लेकिन उसमें उस समय जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने तेलंगाना तो बना दिया लेकिन उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं किया, जबकि प्रस्ताव आया था बंटवारे के लिए। इसी को कड़ी को ध्यान में रखते हुए हरित प्रदेश का आंदोलन भी चला, लेकिन वो भी ठप हो गया किसी कारणों से, उसका हम यहाँ जिक्र नहीं करना चाहेंगे।